इंडियन मेडिकल एजुकेशन ने हाथों पर काली पट्टी बांधकर मनाया काला दिवस। लगातार कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे लोगों पर आखिर क्यों हो रहे हमले, जिसको लेकर प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन। दरअसल आज उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद जिले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े सभी डॉक्टर्स ने मिलकर लगातार किए जा रहे हमले को लेकर अपनी मांगों को रखते हुए एडीएम सिटी को सौंपा ज्ञापन। मारपीट के संबंध में दिया ज्ञापन, काली पट्टी बांधकर किया विरोध प्रदर्शन। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद जिले में आज आईएमएस से जुड़े कई डॉक्टरों ने मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट पहुंचकर एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उनका कहना है कि इस कोरोना काल में काफ़ी लंबे समय से सभी कोरोना वायरस के रूप में काम कर रहे डॉक्टर्स अपने काम को लगातार अंजाम दे रहे हैं, उन लोगों की जान बचाने के लिए आगे आते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इस पूर्ण काल के संकट में अभी भी डॉक्टर्स पर लगातार हमले हो रहे हैं और लगातार कहा जाता है कि डॉक्टर अपनी मनमानी कर लंबी फीस लोगों से वसूलते हैं। साथ ही साथ लगातार डॉक्टर पर लोगों द्वारा आरोप लगाया जाता है। उनका कहना है कि एक तरफ जहां हमारे डॉक्टर्स जो कि कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे हैं, उनके लिए ताली और थाली बजाई जाती है, तो वहीं दूसरी ओर उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। हमारे कई डॉक्टर्स इस कोरोना काल के बीच शिकार हुए हैं, जो अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उसके बावजूद भी हम सभी डॉक्टर्स पर लोगों द्वारा लगातार हमले कर दुर्व्यवहार किया जाता है। ऐसे लोगों पर परेशान होकर आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट पर एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी मांगों को रखते हुए कहा है कि अगर सरकार हमारे लिए कोई सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती तो हम सभी आईएमए से जुड़े डॉक्टर्स पूरे शहर में आंदोलन कर अपनी सभी सुविधाओं को ठप कर एक बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम है? मैं डॉक्टर प्रीति गुप्ता, सचिव आईएमए मुरादाबाद हूँ। एक्चुअली आप सभी इस बात से विदित है, आपको ये बात विदित है बहुत अच्छी तरह से कि पिछले कई दिनों से डॉक्टर्स पे अत्याचार की घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं। और आपने देखा कि हमने कोविड की पहली लहर में भी करीब 700 साढ़े 700 डॉक्टर्स को खोया है और दूसरी लहर में भी तकरीबन 730 डॉक्टर हमने शहादत दी है। तो वैसे ही जो है डॉक्टर और पेशेंट का जो अनुपात है वो इंडिया में, भारत देश में बहुत कम है। और हमारे डॉक्टर्स की जो शहादत है, प्लस आए दिन जो हम डॉक्टर्स पर मारपीट की घटनाएं देख रहे हैं, उससे ये दिन प्रतिदिन अनुपात घटता ही जाएगा। अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं तो तकरीबन 6 लाख डॉक्टरों की हमारे देश में सख्त कमी है। लेकिन इस तरह की घटनाओं से आए दिन जो है डॉक्टर रिस्की पेशेंट लेने से डरेंगे और कोई भी इलाज करने से किसी भी हद तक जो पहले डॉक्टर जा सकते थे, अब वो रुक जाएगा। इससे मरीज का ही बहुत ज़्यादा अहित होगा। तो आज हमारा जो विरोध है वो इसलिए है कि आए दिन जो डॉक्टरों पर मारपीट हो रही है, नतीजा अच्छा नहीं निकला, डॉक्टरों की कमी है, इलाज अच्छा नहीं हुआ, डॉक्टर ने लूट लिया, ये जो घटनाएं हैं ये बिल्कुल उचित नहीं है। हम लोग मार खाने के लिए नहीं है, इसीलिए आईएमए आज ये पूरे देश में आंदोलन कर रहा है और जब तक हमारी मांगें मानी नहीं जाती हम ये अनवरत जारी रखेंगे। हाँ, जब मरीज को अपनी बदतमीजी करनी होती है तो वो ये नहीं देखता, वो इस बात का भी उसका इल्म नहीं होता कि सामने वाला जेंट्स है, लेडीज़ है, अभद्र व्यवहार करना, गाली गलौज करना, मारपीट करना, और ये सर्वथा मैं इसका घोर इसका मैं कड़ा विरोध करती हूँ और इसकी घोर निंदा करती हूँ। क्या नाम है? मैं डॉक्टर बबीता गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष आईएमए मुरादाबाद ब्रांच। आज हमारा जो विरोध है वो डॉक्टर्स के खिलाफ हो रही मारपीट और दुर्व्यवहार की घटनाओं के कारण है। हमारे देश की ये दुविधा है कि एक तरफ हम डॉक्टर्स के लिए ताली बजाते हैं, थाली बजाते हैं और दूसरी तरफ दुर्व्यवहार करते हैं। ठीक है, जब हम लोग कोशिश पूरी करते हैं, कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता कि उसका किसी भी मरीज का उसका देहांत हो या कुछ भी उसके साथ गलत हो, लेकिन कोशिश करना ही हमारा काम है। बाकी ईश्वर हैं, हमारी पूरी कोशिश रहती है ईमानदारी से, और उस ईमानदारी का जो अंत होता है कई बार वो दुखद होता है। पिछले दिनों कई ऐसी घटनाएं हुई जिससे मन दुखी हो गया। कई बार कुछ लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि डॉक्टर्स
क्यों बना जाए, जबकि डॉक्टर्स की इतनी कमी है, फिर भी डॉक्टर्स बनना नहीं चाहते। तो इसमें कहीं ना कहीं कारण हमारे देश की पब्लिक की मनोस्थिति भी है। नेगेटिविटी, नकारात्मकता फैलाना बहुत आसान है, लेकिन सकारात्मक पहलू अगर आप डॉक्टर की एक फैमिली का देखेंगे, जब वो कोरोना मरीजों को देख रहा है और पीछे उसकी फैमिली, पत्नी, बच्चे, माता पिता हैं, उन्हें भी डर है हमें कोरोना हो सकता है। जैसे आप पत्रकार बिंदु हैं, आप दिन रात भागे रहे, आपके परिवार को भी डर होता होगा, पुलिस वाले हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, ऐसे डॉक्टर्स के परिवार को भी ये डर लगा रहता है। लेकिन फिर भी काम करना है, आपको काम करना है, हमें नहीं देखना कि हमें क्या होगा। तो इसलिए मैं देश की जनता से अपील करती हूँ कि कृपया डॉक्टर्स को ना भगवान मानिए ना हैवान मानिए, एक इंसान मानिए, ऐसी मेरी गुजारिश है आपके लिए। धन्यवाद।